दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसे सबसे पहले मिसाइल बनाने का गौरव हासिल है। कुछ लोग उसे शेर मैसूर के नाम से जानते हैं और अंग्रेज उससे इतने भयभीत थे कि उसे उनमें नेपोलियन की छवि दिखने लगी थी और उसके डर का ये आलम था कि उसे शहीद करने के बाद अंग्रेज ब्रिटेन तक खुशियां मना रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ भारत की धरती का महान योद्धा यानी टीपू सुल्तान के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टीपू सुल्तान के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कुछ अमेजिंग। टीपू सुल्तान का जन्म हैदर अली के घर कर्नाटक के बेंगलोर शहर में हुआ। इनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने टीपू सुल्तान को एक उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की थी। वे बचपन में ही तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, शूटिंग करना सीख गए थे। इसके साथ साथ वे एक उच्च कोटि के विद्वान भी बन गए थे। उन्होंने अपना पहला युद्ध 18 साल की उम्र में ही लड़ लिया था और वे 15 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ यानी हैदर अली के साथ जंगों में शामिल होने लगे थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जब टीपू सुल्तान 22 साल के हुए तो बीमारी से उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद टीपू सुल्तान के गद्दी पर बैठते ही जैसे अंग्रेजी रियासतों में हलचल सी मच गई हो। टीपू सुल्तान ने अनेक युद्ध लड़े। इसके बाद तो अंग्रेजों को टीपू सुल्तान में नेपोलियन की छवि दिखने लगी थी। फ्रांस में जो मिसाइल बनाई गई थी उसमें सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल टीपू सुल्तान का ही किया गया था। एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ शिकार पर गए और एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया और अचानक से टीपू सुल्तान की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद भी टीपू सुल्तान घबराए नहीं और उन्होंने बाघ का डटकर मुकाबला किया और बाघ को मार गिराया। यहीं से टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाने लगा। एक तरफ अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का तेजी से विस्तार कर रहे थे तो दूसरी ओर टीपू सुल्तान अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए तत्पर था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच इसीलिए युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध कई बार हुआ जो एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद टीपू सुल्तान के दोस्तों ने उसे सुरंग से भागने के लिए कहा, लेकिन इस शेर को शेर मैसूर का लक़ब इसलिए नहीं मिला था कि वो जंग से भाग जाए। टीपू सुल्तान जंग से भागे नहीं और उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए। टीपू सुल्तान को भारत का पहला सोनानी यानी स्वतंत्र सोनानी भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। आज भी इनका मकबरा कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आपको भारत के इस महान योद्धा की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।